वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं काव्या। आज मैं आपको बताऊंगी इलेक्शन के बारे में। वैसे तो सभी जानते हैं इलेक्शन के बारे में, लेकिन आज हम इसे डीपली पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्शन? ये है क्या? जहाँ पे हम लीडर्स को चुनते हैं फॉर आवर सेफ्टी। इलेक्शंस आर अ फंडामेंटल प्रोसेस इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी by which citizens to choose their representatives and shape their future। जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, shape their future। This presentation will explore the essential aspect of elections। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक सोसाइटी में जो प्रोसेस चलता है ना, वो जहाँ पे हम अपने लीडर्स को चुनते हैं। फिर है वाई डू वी नीड इलेक्शन? हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों है? चूज रिप्रेजेंटेटिव, ताकि हम अपने लीडर्स को चुन सकें और वो हमारे लिए सेफ्टी करें। इलेक्शंस एम्पावर सिटीजन्स टू सेलेक्ट इंडिविजुअल हु विल वॉइस देयर कंसर्न एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट। फॉर्म गवर्नमेंट, यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट जो है फॉर्म में आ जाती है, फॉर्म गवर्नमेंट। थ्रू इलेक्शन लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स इन फॉर्म रिफ्लेक्टिंग द विल ऑफ द पीपल एंड इंश्योरिंग स्टेबल गवर्नमेंट्स। और यहाँ पे सिटीजन्स राइट टू चूज, यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उन्हें हक होता है कि वो अपने लीडर्स को चुन सके। दे गारंटी एवरी एलिजिबल सिटीजन्स द फंडामेंटल राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस बाय चूजिंग और रिमूविंग देयर लीडर्स। उन्हें हक होता है कि वो हटा भी सकते हैं, अगर वो पसंद नहीं है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। बाय विच वो हट जाएंगे। अगर कोई नेता ठीक काम नहीं कर रहा तो हम ना उनके द्वारा कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे वो हट जाएंगे। इलेक्शंस इन इंडिया में कैसा है? और डेमोक्रेटिक। अगर इलेक्शंस होते तो लार्जेस्ट अमाउंट पे डेमोक्रेसी होती है। इंडिया इज renowned as the world's largest democracy with over 900 million eligible voters participating in its electoral process। यहाँ पे जो 90 मिलियन से भी एलिजिबल वोटर्स है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट परमिट, एवरी सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट। मतलब कोई भी 18 साल का या फिर उससे ऊपर है तो वो वोट कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। अब हम उसका ये नहीं देखेंगे कि उसकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, मतलब पंथ। अगर वो किसी को भी वोट देना चाहे तो वो दे सकता है, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। हम उसे ये सब बिना देखे जज नहीं करेंगे, वो जिसे चुनना चाहे वो चुन सकता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट है। टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, पहला है लोकसभा इलेक्शन। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे राज्यसभा के बारे में बताएंगे। नेशनल इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years टू इलेक्ट मेंबर्स टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जब हम लीडर्स को चुनते हैं तो यहाँ पे हर 5 साल बाद होता है इलेक्शन टू इलेक्ट मेंबर। और यहाँ पे ये इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा का नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे जो राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट में होते हैं। मतलब वहाँ पे ना सिटीजन्स इलेक्ट नहीं करते हैं, चूज नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्ट मेंबर करते हैं। स्टेट असेंबली इलेक्शंस, elections conducted in individual states to elect members to the state legislative assemblies forming state governments। Local bodies elections, elections for local self-governing bodies like panchayats, rural and municipalities, urban, addressing local administration and development। यहाँ पे जो ग्रामीण, जो रूरल एरियाज में जो इलेक्शंस होते हैं उस मतलब जहाँ पे वो सब होता है तो वहाँ पे पंचायत हो गया। और जो अर्बन एरियाज में होता है उसे हम कहते हैं म्यूनसिपैलिटीज़। जैसे हम किसी सिटीज़ में सुनते हैं क्योंकि वो अर्बन है। हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन, अगर कोई भी इलेक्शन में लड़ना चाहता हूँ, मतलब कोई भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ तो वो क्या कर सकता है? मतलब उसके लिए क्या कंपल्सरी है? एक तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज रिक्वायरमेंट, मतलब उसकी एज 25 साल तक तो होनी चाहिए कम से कम।
Only citizen can eligible to contest election at any level of government, ensuring national representation. यहाँ पे तो वो इंडिया का सिटीजन होना ही चाहिए. एज रिक्वायरमेंट कैंडिडेट्स मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर ओल्ड फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस. मतलब लोकसभा के लिए या फिर स्टेट में इस इलेक्शंस के लिए कम से कम तो 25 साल की उम्र होनी चाहिए. इंश्योरिंग अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस. ये थोड़ा डीपली है. टू अपहोल्ड इंटीग्रिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो मीट सर्टेन क्राइटेरिया regarding their background and legal standing. This provision ensure that elected representatives are capable of serving the public interest effectively. The Election Commission in India. यहाँ पे इंडिया में कैसा रोल है उन्हें पढ़ते हैं. Independent constitutional body. The EC operates independently, free from executive interference, assuring impartial electoral process. यही है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो इंडिपेंडेंट है. इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब फ्री में है, नो फीस, एंड फेयर इलेक्शन है, साफ है. द ईसी इन्फोर्स अ मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स. जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं. जैसे लिखा है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं. Ensuring transparent and equitable elections is crucial for healthy democracy. However, several challenges often impede this goal, requiring constant vigilance and reform. एक तो मनी एंड पावर का चैलेंजेस आ सकता है. Some leaders' use of money can distort the electoral playing field and undermine voter choice. एक तो यहाँ पे मनी का हो सकता है. अगर कोई लीडर्स को मतलब वहाँ पे शासन करना ही हो तो वो मनी दिखा के भी चैलेंजेस मतलब लीड कर सकता है, जिससे उसके लिए चैलेंजेस हैं पीपल्स के लिए. क्योंकि अगर कोई नेता पैसे से लीडर बन रहा है यानी कि वो कुछ भी कर सकता है जो कि अनसेफ है. फेक वोटिंग और रिगिंग. Illegal activities like casting multiple votes or manipulating ballot boxes can compromise the integrity of election result. यहाँ पे जो वोट है वो कास्ट के बेसिस पे भी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई मुस्लिम है या फिर कोई भी कास्ट है तो वो देखेगा कि अगर मेरा लीडर भी मुस्लिम है तो वो मैं ले लेता हूँ. मतलब कास्ट के बेसिस पे भी ले लेते हैं जो कि चैलेंजेस है. Influence of religion or caste. Exploiting religious or caste sentiments to say voters can lead to division in politics and hinder rational decision making. So आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.